आगे चले। समझ में नहीं आया तो पुनः पूछ सकते हो। सर ये एक ही समय पर होता है ये सब, मतलब जो एक चीज हम्म, या का समय एक ही क्या रहता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसमें कोई वो नहीं है। टाइम पीरियड एक समय खा सकती हो, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड वो नहीं हो सकता है। देख रही हो तो फिर वो खाने के अलावा वहां वृत्ति देखने की हो गई, फिर खाने की वृत्ति नहीं, तो वो समय एक नहीं हो सकता। ठीक है। प्रवृत्ति भेद एक समय में दो प्रवृत्तियां नहीं हो सकती। एक समय में दो प्रवृत्तियां नहीं हो सकती है। पढ़ भी रहे हो और पढ़ा रहे हो नहीं कर सकते हो। पढ़ा रहे हो पढ़ा ही रहे हो, पढ़ रहे हो पढ़ ही रहे हो, खा रहे हो तो फिर दूसरे काम नहीं। हालांकि एक साथ कई कार्य मनुष्य कर सकता, वो अलग बात है, लेकिन चित्त लगा हुआ वो एक ही जगह डूबते किसी एक में ही, ध्यान किसी एक में ही रहेगा। तो वो चित्त प्रयोजक अलग अलग जगह लगा रहा है, लेकिन लगाने वाला एक ही चित्त है। लगाने वाला एक ही चित्त। एक साथ हम 10 काम कर रहे होते हैं, महिलाएं तो करती है, रोटी भी बना रही, सब्जी भी बना रही है, बच्चे को भी सब, लेकिन वो चित्त इतने जगह लगाने वाला चित्त एक ही है। चित्त एक ही है, लेकिन जिस समय जो कर रहे हैं उसी में तन्मय होता है। बाकी चित्त हटके इसमें आ जाता है, कभी सब्जी में, कभी रोटी में, कभी बच्चे में, कभी दूसरे सामान में, तो घूमता रहता है, लेकिन सब करने वाला एक ही चित्त है। मूल चित्त ही अलग अलग जगह ले जा रहा है। अब आगे बोल रहे हैं, तत्र ध्यान जमनाशयम। तत्र ध्यान ध्यानजम अनाशयम। अनाशय मतलब, आशय मतलब क्या वो बोल नहीं रहे हो आप लोग? संचित कर्म संस्कार, जो हमारे संचित कर्म संस्कार होते हैं वो। गुड गुड, है ना। तो तत्र यानी उन पांचों में जो है चित्त है, वहां पर केवल ध्यान से उत्पन्न, ध्यानजम, ध्यानजम है ना, यानी ध्यान से उत्पन्न चित्त, ध्यान से उत्पन्न चित्त। जो समाधि वाले हैं उसको यहाँ ध्यान बोला है, ठीक है, जो हमने कहा ना समाधि जा, उनको ध्यान से उत्पन्न चित्त आज से रहित होता है, कर्म संस्कारों से रहित होता है, कर्म संस्कारों से रहित होता है। बाकी सारे चारों, जन्म, औषधि, मंत्र और तप, इन चारों के कर्म संस्कार होते हैं। मतलब आशय बनता है, मतलब कर्माशय बनता है। क्या बनता है? कर्माशय। और ये कर्माशय रहित होता है, कर्माशय रहित होता है। तो केवल ध्यान जनित चित्त है, या जो समाधि जनित चित्त है, वही कर्माशय से रहित होता है। क्योंकि ध्यान क्या करता है? ध्यान क्या करता है? ध्यान है तदवर्तय, क्या कर रहा है? विचार मुक्त। अरे क्लेश वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो क्लेश मूलक वृत्तियों को ध्यान नष्ट करता है। एक तो किससे नष्ट हो रही थी? प्रतिप्रसव से। प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म पश्चात ध्यान है तदवर्ते। जो क्लेश मूलक, क्योंकि कर्मा से क्लेश मूलकों का ही बनता है, तो ध्यान पहले ही नष्ट कर रहा था, इसलिए ध्यान जनित जो चित्त होता है वो आशय से रहित होता है, कर्म संस्कारों से रहित है, इसलिए अनाशयम होता है। तत्र ध्यान जमनाशयम, ध्यान जनित चित्त है वो अनाशय, आशय से रहित होता है, कर्म संस्कारों से, कर्माशय से रहित होता है। क्योंकि ध्यान क्लेशों का नाश कर देता है, क्लेश वृत्तियों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। लेकिन औषधि क्लेश वृत्तियों का नाश नहीं कर सकती, मंत्र नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, केवल ध्यान समाधि। और ध्यान और समाधि कब आएगा? जब वो विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होगा, तभी समाधि, धारणा ध्यान समाधि, तभी प्रज्ञा आलोक उत्पन्न होगा। तो प्रज्ञा आलोक की अवस्था होगी तो अपने आप ये क्लेश की वृत्तियां नाश हो जाएगी। इसलिए ध्यान जनित चित्त ही कर्माशय से रहित है, बाकी कोई भी चित्त कर्माशय से रहित नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ मैं। तो इन पांचों चित्तों में से कर्माशय से रहित कौन सा चित्त होता है?
ध्यान जनित ध्यान और समाधि जी, जो समाधि भी आ सकता है, ठीक है, समाधि या ध्यान जनित, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता, दोनों एक ही है, ठीक है। बस अब आगे कर्मा से आशय का वर्णन कर दिया, तो आशय चूंकि कर्मों का ही होता है, तो कर्म कितने, कर्म कैसे होते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेशाम, बोल रहे हैं योगियों के कर्म, तो योगियों के कर्म तो क्या है, अशुक्ल और अकृष्ण है। क्या है, योगियों के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण है। बाकी अन्यों के 3 प्रकार के, अन्यों के क्या है, त्रिविध, त्रिविध इतरेशाम, त्रिविध इतरेशाम, त्रिविधम इतरेशाम। दूसरों के 3 प्रकार के, कौन से 3 प्रकार के, कृष्ण शुक्ल और मिश्रित। और कृष्ण शुक्ल मिश्रित। मिश्रित, मिश्रित, ठीक है। पाप कर्म पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य मिश्रित। तो योगी के कर्म है अशुक्ल अकृष्ण, अपाप अपुण्य, अर्थात पाप पुण्य रहित, पाप पुण्य रहित, अर्थात कर्माशय रहित, कर्माशय रहित, अर्थात निष्काम कर्म, अर्थात निष्काम कर्म, अर्थात जिस कर्म में कर्तापन का अभाव रहता है, का अभाव रहता है, तो ये योगियों के कर्म है अशुक्ल अकृष्ण। तो ये कर्म योग का वर्णन है। यहाँ कोई पूछे कि योग सूत्र में कर्म योग का वर्णन कहाँ है, तो ये इसी में है, कर्मा शुक्लम योगिनी। और कर्म अशुक्ल अकृष्ण कैसे हो जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी क्लेश मूलक वृत्तियां वो नष्ट हो चुकी होती है। क्या होती है, वृत्तियां नष्ट हो चुकी होती है। जो भी कर्म हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, समाधि और ध्यान से युक्त हो रहा है, उसमें कर्तापन है ही नहीं, उसमें कर्तापन है ही नहीं, क्योंकि कर्मा से केवल क्लेश मूलक वृत्तियों से ही बनता है। कर्मा से किनसे बना था, क्लेश मूलक, जितने भी कर्मा से बनते हैं अविद्या युक्त जो कर्म है उन्हीं से होता है। और जो ज्ञान युक्त कर्म करता है उसका कर्माशय बनता ही नहीं, उसका कर्माशय बनता ही नहीं है। फिर वो ऐसा नहीं कहता कि मैं खा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, शरीर को भूख लगी, वो शरीर के लिए खाता है, शरीर को प्यास लगी, शरीर के लिए पानी पीता है, शरीर को थकान अनुभव हुई, शरीर के लिए सोता है, फिर अपने लिए नहीं करता। अभी हम लोग अपने लिए, हम दृष्टा और दृष्टि संयोग, तो हम मिश्रित, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अहंकार युक्त कर रहे हैं। वहां अहंकार युक्त कर्म नहीं है, वहां अहंकार से विलगित, अहंकार से पृथक होकर कर्म किया जाता है योगी, क्योंकि वो तो जान चुका है कौन क्या है, अन्यता का ज्ञान हो जाता है कि शरीर भिन्न है, सत्व भिन्न है, पुरुष भिन्न है, चित्त और पुरुष भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्ण है, और बाकी पाप कर्म पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म। आगे चले, आगे चले। जी सर। कर्म और निरुक्त कर्म ना, वो किसके अनुसार, मतलब हम उनको उन 2 कर्मों को हम किसके अनुसार कहेंगे, किनको, सोप कर्म निरुक्त, अच्छा वो तो क्रम है। कर्म निरुक्त कर्म, जो कर्म कर्माशय में संचित हो गए हैं, एक तो प्रारब्ध बन गए, विपाक बन गया, वो सौप कर्म है, और एक संचित है वो निरुक्त कर्म है। वो योगी का नहीं होता, अन्य सबका होता है, क्योंकि उसका संस्कार कर्मा से जमता ही नहीं है, कर्माशय से रहित होता है, अनाशय होता है। अब आगे बोल रहे हैं, तद विपाकात अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, उन तीनों का विपाक, तद विपाकात अनुगुणानाम एवं, गुणों के अनुरूप, तद विपाकात उन कर्मों का परिपक्व अवस्था, अनुगुणानाम, अनुगुणानाम गुणों के अनुरूप, गुणों के हिसाब से, एवं अभिव्यक्तिर वासना नाम, अभिव्यक्ति उस 3 प्रकार के कर्म, कौन से, कौन से 3 प्रकार के कर्म, कृष्ण और मिश्रित, उन तीनों के कर्मों के फलों के अनुरूप ही,
कर्मों के फलों के अनुरूप ही, अनुगुणा नाम यानी अनुरूप, अनुसार किसकी अभिव्यक्ति होती है? वासनाओं की, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो उनका, उन तीनों का विपाक मिला, विपाक यानी कर्मों का फल, कर्मों का फल मिला, उन फल के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो जिसका जैसा कर्म है, पुण्य कर्म है, पुण्य वासनाएं अभिव्यक्त होगी, पुण्य वासनाएं अभिव्यक्त होगी। पाप वासनाएं हैं तो पाप वासनाएं अभिव्यक्त होगी, और पाप पुण्य मिश्रित है तो पाप पुण्य मिश्रित वासनाएं ही प्रकट होगी। अभिव्यक्त होने, प्रकट होना। कोई पुण्य आत्मा है, वो जन्म लेगा, पुण्य कर्म ही करता रहेगा, तो उस पुण्य कर्म ही उस अभिव्यक्त होंगे उसके माध्यम से। पाप आत्मा है, वो पाप वासना है तो वो दुख ही देता रहेगा, जन्म लेगा, माता पिता को भी दुख, बाहर जाएगा दूसरों को भी दुख देगा। तो जैसा उसका कर्म फल विपाक है, कर्मों का फल, उसी अनुरूप उसके भीतर वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसी के अनुरूप उसके भीतर कर्मों की चाहना, कर्म करने की जो चाहना है वो वासना कहलाती है। अभी आपके भीतर पढ़ने की वासना है, मेरे भीतर पढ़ाने की वासना है, वासना नहीं, चाहना, जो हम कर रहे हैं उसको वासना कहते हैं। तो जिसके अंदर कर्मों का फल जैसा है, कर्मों के फल के अनुरूप ही उनके भीतर उनकी वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उनके कर्म करने की चाहना प्रकट होती है। वो वैसे ही कर्म करते हैं जैसे उनके कर्मों के फल है, उनके कर्मों के फल है। ठीक है, ठीक है, पूछ सकते हो। जी सर। हाँ हाँ सर, ठीक है। ठीक है, अब आगे। जाति देश काल बहिर्वित्तानाम अपि अनंतरियम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। कुछ कर्माशय का पहले बताया, दूसरे पाद में, चौथे पाद में और बता रहे हैं। ठीक है, एक तो कर्माशय प्रकट कैसा होता है, तो बोल रहे हैं जैसे कर्मों का विपाक होगा वैसे ही कर्माशय प्रकट होगा। जैसे कर्मों के फल हैं वैसे ही आगे कर्मों की वासना होगी, अर्थात कर्म करने की चाहना होगी, कर्म करने की चाहना होगी। तत्पश्चात बोल रहे हैं जाति देश काल व्यवहित, जाति देश काल, इस कर्मा से रहेगा, इस कर्मा से बोल रहे जाति यानी जन्म, विभिन्न योनियों का जन्म भी, विभिन्न जन्म भी, विभिन्न योनियों का जन्म और अलग प्रकार जन्म, देश, स्थान और काल, वह भी तीनों में बाधा आने पर भी, तीनों में बाधा आने पर भी अनंतरियम, स्मृति से एक रूपवात, स्मृति संस्कार एक होने के कारण, स्मृति और संस्कार एक होने के कारण कर्माशय प्रकट होते ही हैं, कर्माशय प्रकट होते ही हैं, कर्माशय के फल भोगने पड़ते ही हैं। ठीक है, तो जन्म कर्म कर लिया उसी प्रकार का, फिर भले ही वो 10 जन्म ले लिया तब भी उसका फल 10 जन्म पश्चात ही भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना पड़ेगा ही। तो कितना ही जन्म जाति इसमें बाधा नहीं डाल सकती, जाति बाधा नहीं डाल सकती। फिर देश, यहां कर्म किया तो किसी अन्य देश में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसकी वासना नहीं रहेगी, उसका कर्माशय नष्ट हो जाएगा, भाई हमने तो देश परिवर्तन कर लिया, देश परिवर्तन। और काल, कितना भी समय चला गया हो, कितना भी समय चला गया हो, कर्मों के फल उनका रिजल्ट देंगे ही। क्यों देंगे, तो बोल रहे हैं स्मृति और संस्कार दोनों एक है, स्मृति और संस्कार के एक होने के कारण कर्मा से
लुप्त नहीं होता है, कर्माशय लुप्त नहीं होता है, उसी रहता है। स्मृति और संस्कार उसी चित्त में सन्नीत रहता है, चित्त में सन्नीत रहता है, और चित्त शरीर छोड़ते समय जीवात्मा के साथ रहता है। तो वो जीवात्मा भले कितने ही जन्म ले लें, नाना प्रकार की योनियां बीता लें, लेकिन उसको उस कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। नाना प्रकार के स्थान बदल दें, ठीक है। आज मैंने राम को यहां देखा, तो मैं अमेरिका में जाऊं, अमेरिका राम मुझे मिलेगा क्या? मैं राम को पहचान नहीं पाऊंगा? ये बताओ। पहचान जाएंगे सर। कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार काल, आज राम को देखा, 20 दिन बाद देखा, 20 साल बाद देखा, क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा? हाँ, पहचान लेंगे। पहचान लेंगे सर। वो कारण क्यों? स्मृति और संस्कार एक है। तो स्थान, काल और जाति, ठीक है, जन्म बदल जाए तो भी, तो ये जन्म थोड़ा जाति का कह लो, या एक दो जन्म दूसरे कह लो, उसका अर्थ लिया गया है यहाँ दूसरा अर्थ लिया गया, जाति में जन्म का। तो अगले जन्म में तो संस्कार हमारे पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारे संस्कार कभी भी जन्म से बाधित नहीं हो सकते, स्थान से बाधित नहीं हो सकते, समय से बाधित नहीं हो सकते। तो इसलिए कोई भी कर्म करेंगे, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। ना तो जाति से बाधित हो सकता है, ना स्थान से, और ना समय से। भीष्म पितामह का बदला लेने के लिए शिखंडी ने 3 जन्म लिए। कितने? 3 जन्म। लेकिन बदला लेना था, तो वो कर्मा से था, इसलिए निरंतर जन्म ले रही थी, और अंत में उस समय आया तो जाति के पश्चात भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी ही। तो इसलिए जो कर्मा से है, जाति देश काल तीनों का कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर। किस देश में जन्मी थी पहले, फिर किस देश में जन्मी, फिर तीसरी बार किस देश में जन्मी, और कहाँ आई और कहाँ हुआ, तो जाति देश काल तीनों से कर्माशयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक होने के कारण, स्मृति और संस्कार की एक रूप होने के कारण, समान विषयक होने के कारण, स्मृति और संस्कार दोनों क्या समान विषयक हैं, एक रूप होने के कारण वो सदा रहते हैं। एक बार देख गया, एक बार कर्म कर लिया, वो स्मृति में जम गया, संस्कार में जम गया। अब उसका फल चाहे देश बाधा आए, चाहे जाति बाधा आए, चाहे काल बाधा आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हलवे का टेस्ट भारत में करोगे तो भी मीठा है, अमेरिका में करोगे तो मीठा है, 20 वर्ष बाद में भी करोगे तो मिठाई है, ठीक है। तो ये स्मृति और संस्कार का जो एक बार अनुभव हुआ वो वैसा ही, अंतरिक्ष में जाके करोगे तो भी वो मिठाई लगेगा, ठीक है। और अगले जन्म में मर के अगले जन्म में आके भी टेस्ट करोगे तो मिठाई लगेगा, टेस्ट चेंज नहीं होने वाला, यही बात कह रहे हैं। तो हम जो अभी कर्म कर रहे हैं उसी से हमारे आगे के फल, आगे के जन्म, आगे का जीवन निश्चित होगा, और उसी प्रकार आगे वासनाएं अभिव्यक्त होंगी, वासनाएं प्रकट होगी। तो अभी भी हमारे भीतर जो वासनाएं हैं, अभी जो प्रकट हो रही है, वो भी हमारे पिछले जन्मों का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। फिर आगे बोल रहे हैं, तासाम अनादित्वम सासितो नित्यत्वात्, तासाम अर्थात उन वासनाओं का। सर जन्म वासनाओं के कारण होता है? ऐसा नहीं कह सकते, वासनाएं भी कारण होती है। जन्म तो उसका कह ही नहीं सकते कि क्यों हुआ, तत्पश्चात जन्म सारे के सारे वासनाओं के कारण होते हैं। प्रथम जन्म तो वासनाएं थी नहीं, कुछ था ही नहीं। शिखंडिनी की एक वासना ही तो थी कि उसको भीष्म को मारना था। तो मैंने कहा ना, पहला जन्म जो प्रथम जन्म था तब क्या वासना थी बताओ। कभी तो कभी ये आत्मा ना तो जन्म लेती ना मृत्यु, लेकिन वो जब आत्मा आई, फिर ये शरीर फर्स्ट टाइम तो शरीर धारण किया ही होगा ना, तब क्या वासना थी। हालांकि आगे बता रहे हैं वो इसमें, ठीक है। तो वो नित्य रहती है, जो वासना है वो भी कुछ ना कुछ चीजें नित्य हैं। उन वासनाओं का नाश ही योग के द्वारा, यही वो कैवल्य पाना है, तभी वो पूर्ण विश्रांति, वरना नित्य रहती है।
तो ऐसा नहीं कह सकते वो सेकेंडरी वाला, लेकिन एक समय तो कभी ऐसा था ना जब कोई कर्म ही नहीं किया। तो जो सृष्टि उत्पत्ति के समय जब सारे देव उत्पन्न हुए हैं तो उस समय, उससे पहले उनके कौन से कर्म थे? तत्पश्चात तो कर्म किए, कर्मों के हिसाब से फल भोग रहे हैं। तो अब आगे बोल रहे हैं तासाम अनादित्वम तासितो नित्वात्, तासाम अनादित्व, अनादित्व तासितो नित्यत्वात्, नित्यत्वात्। इन वासनाओं की अनादित्वम क्या है? अनादिता है, अनादिता है, अर्थात कोई भी वासना आदि नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पहली वासना है, ये पहली वासना है। वासना अनादि है, अनादिता है, वासना अनादिता है। कोई भी वासना ऐसी नहीं कह सकते कि पहली बार हो, ये सदा से है वासनाएं। क्यों है? बोल रहे चासो नित्यवा, चासो अपने कल्याण के लिए। एक तो अपने कल्याण की इच्छा और एक नित्य बने रहने की इच्छा जीवों में हमेशा है, नित्य बने रहने की इच्छा सदा से है। क्या है? सदा से है। अपने कल्याण की इच्छा कि मेरा कल्याण हो। भूख लगते ही हम खाते हैं, अरे नहीं बीमार पड़ जाऊंगा, ये हो जाएगा। उससे पहले क्या वासनाएं थी बताओ? तो भूख लगने पर खाना, और मृत्यु से कोई भी जीव हो, सड़क पर जा रहा है, कोई बाइक आता है, वो तुरंत भाग जाता है। कोई जीव है, मनुष्य का पैर पड़ता है, कोई दौड़ता है, तुरंत पीछे लौटता है। तो अपने कल्याण की और भूख लगती, सब बाहर आते हैं अपने भोजन का, सब ना सब कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं। इन वासनाओं की अनादिता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार आत्मा अनादि तत्व है, इसी प्रकार ये वासनाएं भी अनादि तत्व है। वासनाएं भी अनादि। जब ये प्रकृति व्यक्त रूप में हुई तब वासनाएं भी साथ में हुई, क्योंकि अविद्या है, माया है। तो जब तक अव्यक्त पुरुष था और अव्यक्त प्रकृति थी तब वासनाएं नहीं थी। जब इनका संयोग हो गया और ये व्यक्त हो गई तो पुरुष इसमें आ गया, तो वासनाएं भी आ गई, वासनाएं भी आ गई। अब कर्म किया तो कर्मों के विपाक बने, वो विपाक आगे आशय बने, आशय फल देने लगे, फलों से फिर वासनाएं। ये अब कर्म निरंतर चलता चलता चलता। जो इस कर्म को हटा देता है, जो अविद्या का नाश कर देता है, क्लेशों का नाश कर देता है, उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती है, उसका कर्माशय नष्ट हो जाता है, और वो इस पुरुष के अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित प्रकृति रहती है, लेकिन प्रकृति उसके लिए फल देना नष्ट कर देती है। मतलब उसके लिए वासनाओं की अभिव्यक्ति प्रकृति बंद कर देती है, क्योंकि वो माया से ऊपर उठ गया, उस पुरुष में स्थित हो गया, तो माया उसके नियंत्रण में आ गई। अब माया उसे नचा नहीं सकती, वो माया को नचा सकता है, वो कुछ भी सृजन कर सकता है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप वो प्रकाश स्वरूप में स्थित हो गया। ये प्रकाश ही माया को करवाने वाला कुछ भी, तो वो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो माया के ऊपर विजय प्राप्त करना ही तो पुरुष व्यक्त होता हुआ भी वो अव्यक्त की तरह अव्यक्त में स्थित हो जाता है। इसको स्वरूप स्थिति कहते हैं। शरीर रहता है, माया रहती है, लेकिन माया फल देना उसके लिए वो त्रिगुणों से ऊपर उठ जाता है, त्रिगुणों के अंदर नहीं रहता। हम सब लोग त्रिगुणों के अनुरूप ही चल रहे हैं, त्रिगुणों के अनुरूप ही चल रहे हैं। तो इन वासनाओं की भी अनादिता है। क्यों? अपने कल्याण की इच्छा सदा से है, सबको है, सदा से सबको, और नित्य रहने की भी इच्छा सबको है, सदा से है। इसलिए बहुत बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी जीना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता है आसानी से, और जीऊं और जीऊं। बहुत दुखी हो जाते हैं तो बहुत लोग ऐसा, वरना दुखी ना हो तो हर व्यक्ति जीना ही चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। यही कह रहे हैं। तो तासाम अनादित्वम तासितो नित्वात्, उन वासनाओं की भी अनादिता है, क्योंकि अपने कल्याण की इच्छा और नित्य रहने की इच्छा सभी जीवों के अंदर पाई जाती है, सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। तो फिर मुक्ति कैसे होती है? जब वासनाएं बनी रहती है, मुक्ति कैसे होगी? वासनाएं हैं, लेकिन जो वासनाओं पर जीत करके, चित्त को निरुद्ध करके, वैराग्य के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से जो अपने आप को
उस आत्म तत्व में लगा देता है, उसके लिए वासनाएं नष्ट हो जाती है। इसीलिए योग ग्रंथ की रचना हुई है, इसीलिए ब्रह्म सूत्र की रचना हुई है। ठीक है, तो जितने ऋषि थे, ऋषि क्या थे? वो वासनाओं से रहित थे, वासनाओं से ऊपर थे। इसलिए वो जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते थे, जब चाहे जो चाहे जहां जा सकते थे, जहां जा सकते थे। यदि रामायण देखी हो थोड़ी आपने, तो उसमें अगस्त्य ऋषि कह देते हैं मुझसे अब कोई मिलने नहीं आएगा, हम एकांत सेवन करेंगे, तो मानसिक रूप से युद्ध भूमि में ही रहेंगे। अर्थात शरीर वहां था, बाकी सब कुछ युद्ध भूमि में थे, युद्ध भूमि में थे। तो सारा का सारा काम सूक्ष्म से कर रहे थे। वासनाएं दी थी उनके अंदर युद्ध भूमि, लेकिन प्रकृति के कल्याण हेतु, पृथ्वी पर कल्याण हेतु जो आसुरी शक्ति था उनका विनाश अवश्य था। इसलिए बोले बिल्कुल एकांत, मुझे बिल्कुल विघ्न नहीं डाला जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। जितने दिन युद्ध चला उतने दिन मानसिक रूप से युद्ध भूमि में ही थे। और जिस दिन रावण से युद्ध होना था, तो भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्रम का कवच पहना दिया। उनको पता था कि ये होने वाला है, इसलिए कवच, इससे रक्षा कर देता हूं, उससे रक्षा कर देता हूं। तो वो अवस्था होती है। तो इनको जीवन मुक्त आत्माएं कहते हैं। ये बहुत वर्षों तक रहती है, सृष्टि के कल्याण निमित्त रहती है। ठीक है, अब आगे ये वासनाएं कहाँ रहती है, कैसे रहती है, इनका कारण क्या है, उनका वर्णन करते हुए बोलते हैं हेतु फलाश्रय लंबन संगृत्वात् देशाम भावे तद भावः। ये वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ठीक है, संग्रहित तेषाम भावे तद अभावात्, इन चारों के अभाव होने से वासनाओं का अभाव हो जाता है। हेतु फल आश्रय लंबने आलंबने संगृत्वात्, इन चारों में ही वासनाएं संग्रह होती है। संग्रह कहां होती है? हेतु फल आश्रय। इनका अभाव, संग्रह का अभाव हो जाता है, तो इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है, तो वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। वासनाओं का हेतु क्या है? अविद्या। हे हेतु क्या है? हे हेतु ही वासनाओं का हेतु है। तो दुख का कारण क्या है? अविद्या, क्लेश। दृष्टादृश्य का संयोग, दृष्टादृश्य का संयोग अविद्या के कारण। इसलिए हेतु क्या है? अविद्या आदि, केवल अविद्या से ही सारे क्लेश, अविद्या आदि क्लेश। इनका फल क्या है? पर जो ये अभी जन्म, औषधि, ये सब जन्म, ये फल है। आयु आयु आयु, भोग, कर्माशय जन्म। का फल क्या है? जाति, आयु और भोग। जाति, आयु और भोग। आश्रय कहां पे रहती है कर्माशय? चित्त में, क्योंकि स्मृति कहां रहती है? चित्त, चित्त की ही वृत्ति है, संस्कार भी चित्त में ही रहते हैं। आलंबन किसके सहारे कार्य करते हैं? विषयों के सहारे। इंद्रियों के सहारे। विषय काम थोड़ी करते, इंद्रियां विषयों का भोगती है, तो इंद्रियों के सहारे, विषयों के माध्यम से। ठीक है, इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के विषयों के माध्यम से। तो ये इन वासनाओं का हेतु, वासनाओं का कारण, हेतु यानी वासनाओं का कारण। कारण क्या है? अविद्या आदि क्लेश। यदि क्लेश नहीं है तो वासनाएं संग्रह नहीं हो सकती। वासनाओं का संग्रह का कारण अविद्या आदि क्लेश है। ठीक है, इसका हो जाएगा तो फल भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक क्लेश रहेंगे, क्लेश मूल कर्मा से हो, क्लेश रहेंगे तब तक कर्मा से रहेगा। और जब तक कर्मा से हैं, जब तक जाति, आयु और भोग रहेगा ही रहेगा। जाति, आयु और भोग, ये कितने प्रकार के जाति, आयु और भोग? कौन से फल देने वाले हैं? जाति, आयु और भोग कौन से फल देने वाले हैं? आह्लाद, परिताप, ठीक है, आह्लाद और परिताप, सुख और दुख। ठीक है, पुण्य और अपुण्य कर्मों के कारण। फिर किसके लिए ये सब के सब दुखी ही है?
दुख रूपी है, सारे के सारे किसके लिए? विवेक विवेकदर्शी नाम, विवेकी विवेकदर्शी पुरुष के लिए, विवेकी पुरुष के लिए सब के सब दुख रूपी है। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रकार के दुख है और परिणाम ताप संस्कार के कारण है, परिणाम इनका ताप क्रोध, हाँ संस्कार। हाँ हाँ, ठीक है, और आला जो हम सुखी लग रहे हैं अभी, वो भी मृत्यु का परिणाम के बाद परस्पर दुख विरोध देने की, वाले हैं। हाँ। ठीक है, ताप भोग लिया उसके बाद और संस्कार रूप में, इसलिए सारा का सारा दुख रूपी है। आश्रय कहाँ स्थित है? इस तो कर्माशय या वासनाएं कहाँ स्थित है? कर्माशय या वासनाएं संग्रहित कहाँ होती है? संग्रह का हेतु अविद्या है, संग्रह के फल जाति, और संग्रह होती कहाँ पर है? तो चित्त में। कहाँ होती है? चित्त में। इसीलिए चित्त का निरोध किया जाता है, इसीलिए चित्त का निरोध किया जाता है। तो चित्त में ये आश्रय नष्ट हो जाए। और आलम्बन किन के सहारे कर रही? इंद्रियों के सहारे, इंद्रियों के विषयों के माध्यम से ही ये इकट्ठे होते हैं। इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों के माध्यम से भोग कर ये इकट्ठे संग्रह होते हैं। तो संग्रह किनके? संग्रह का आलम्बन इंद्रिय और विषय, इंद्रिय और इंद्रिय विषय। संग्रह का स्थान चित्त, संग्रह का कारण अविद्या आदि क्लेश, और संग्रह का फल जाति आयु और भोग। और इनका अभाव हो जाएगा तो इन वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। तो वासनाओं का संग्रह स्थान क्या है? चित्त। ठीक है, संग्रह करने का उपकरण या साधन क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां। इंद्रिय विषय इंद्रिय, ठीक है। और संग्रह का कारण क्या है? किसके कारण ये संग्रह करते हैं? अविद्या क्लेश। विद्या के कारण। क्लेश, अविद्यादि क्लेश। और फल क्या है? जाति आयु और भोग। ये वर्णन कर रहे हैं। तो आधा कर्माशय का वर्णन देखो दूसरे पाद में किया, और बाकी पाद चतुर्थ पाद में कर रहे हैं, चतुर्थ पाद में कर रहे हैं। तो दोनों एक ही मूलतः कर्माशय को समझा रहे हैं। उससे पहले क्या बता रहे थे? स्थान देश काल, जाति देश काल रहने पर भी ये मिट नहीं सकती, वासनाएं मिट नहीं सकती, क्योंकि स्मृति और संस्कार एक होने के कारण। तत्पश्चात इनका बताया कि ये कहाँ कहाँ संग्रह होती है, संग्रह का कारण क्या है, फिर संग्रह का फल, संग्रह का स्थान, और संग्रह के उपकरण या साधन। ठीक है, और संग्रह का अभाव हो जाएगा तो वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा, वासनाओं का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं, अतीत अनागतम स्वरूपतो अद्य अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। अद्वभेदात धर्माणाम, भूत और भविष्य स्वरूप से रहते हैं, क्योंकि कालों से भेद होता है धर्मों का। जो भी वासनाएं हैं उन वासनाओं का भूत भविष्य और स्वरूप से रहते हैं, भूत और भविष्य में रहते हैं, भूत और भविष्य में रहते हैं, क्योंकि स्वरूप से इनमें अद्य भेदा, अद्व यानी काल कहा गया है, अद्व भेदात यानी भेद से, तो काल के भेद से, धर्माणाम धर्मों का। ठीक है, बोल रहे हैं ये वासनाएं अतीत और अनागत स्वरूप से रहती है, अतीत स्वरूप से रहती है या अनागत स्वरूप से रहती है। मिटती नहीं है, क्या है? अतीत और अनागत स्वरूप से रहती है। या तो जो वासनाएं हमने भोग ली वो किस में चली गई? अतीत में चली गई, क्योंकि भोग ही गई है तो नष्ट नहीं हुई है, क्या? अतीत में चली गई। और दूसरे बोला अनागत, भविष्य में है, आएगी कभी भी, भविष्य में है, आनी ही है, क्योंकि बोल रहे हैं काल के भेद से धर्मों के में भेद होता है। धर्मों का भेद किससे होता है? काल के भेद से। कोई इसको समझाएगा थोड़ा? तो धर्मों का भेद काल के भेद से हो रहा है। अभी घड़ा धर्म है तो ये
घड़ा क्या भूतकाल में नहीं था और क्या भविष्य काल में नहीं है? सर भूतकाल में तो मिट्टी थी, भविष्य काल में मिट्टी में ठीकरी घड़ा है। नीत नहीं था क्या? हाँ, निहित था। फिर और भविष्य में ठीकरी है, तो ठीकरी के भीतर घड़ा नीत नहीं है, घड़े से ही ठीकरी बनी। तो धर्मी कौन है यहाँ? यहाँ धर्मी कौन है? मिट्टी। घड़ा। 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 यहाँ धर्मी मिट्टी है, लेकिन इस धर्मी में धर्म विद्यमान है, इसलिए वो प्रकट होता है। तो इसी प्रकार धर्मों के भेद काल के भेद से, तो ये वर्तमान है यदि, तो भूत में भी घड़ा विद्यमान था, भविष्य में भी विद्यमान है। तो ये वासनाएं नष्ट नहीं होती है, स्वरूप से रहती है। जिस प्रकार घड़ा रहता है, जिस प्रकार घड़ा रहता है, ठीक इसी प्रकार ये वासनाएं भी रहती है, नष्ट नहीं होती है। या तो अतीत में रहेगी या अनागत में रहेगी। तो ये घड़ा मिट्टी में रहेगा, मिट्टी या फिर ठीकरी में रहेगा, लेकिन रहेगा, स्वरूप से रहेगा। इसमें तो है ही है, वासनाएं अपना कर्म दे रही तब तो है ही है स्वरूप में, लेकिन फिर नष्ट नहीं होती है। भोग लेने के बाद भी, घड़ा बन जाने के बाद भी, क्या मिट्टी में घड़ा नीत नहीं है? क्या मिट्टी में घड़ा नीत नहीं है? तो जो चित्त में वासनाएं भोग ली, तो वो चित्त में वासनाएं है कि नहीं है? क्योंकि फल भोगा है इसलिए है, उन वासनाओं का फल भोगा है, जाति आयु और भोग, तो वो हुआ इसलिए वो चित्त में संस्कारित हो ही जाती है। और जो नहीं मिला है वो भी है, वो भी है, क्योंकि आश्रय के रूप में है, संस्कार के रूप में है, विपाक के रूप में आनी बाकी है। इसलिए वासनाएं स्वरूप से रहती ही है, वासनाएं स्वरूप से रहती है। या तो अतीत रूप में रहेगी या अनागत रूप में रहेगी। या तो बीत चुकी है, अतीत रूप में है, ठीक है, चली गई, फिर कभी आएगी, और आएगी इसलिए अनागत है, जो भी आई नहीं है, जो अभी आई नहीं है, नष्ट नहीं हुई, इसलिए नहीं भोग दिया, वो वासना हमारी नष्ट हो गई ना। एक बार गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, खा लिया, वो वासना क्या हमारी नष्ट होगी? अब जब गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं होगी क्या? क्या गुलाब जामुन जो खाया उसका संस्कार बना, वो नहीं रहेगा क्या? तो बोले नहीं रहेगा, अतीत रूप में रहेगा। इसमें रहेगा अतीत रूप में, और अनागत रूप में भी, भविष्य में आ भी सकता है कभी खाने की इच्छा। फिर तो अतीत और अनागत में वासनाएं स्वरूप से रहती है, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं धर्मों का भेद, धर्मों का भेद है, धर्मों का स्वरूप है, काल के भेद से रहता है। जैसा काल का भेद होता है उसी रूप धर्म रहते हैं। तो काल बीत गया तो धर्म अतीत हो चला गया, काल आना है तो अनागत हो गया, अनागत हो गया। ठीकरी बननी ही बननी है, आएगी आएगी, लेकिन ठीकरी में घड़ा नीत रहेगा ही, ये भी होना ही होना है, लेकिन घड़ा इसमें रहेगा ही रहेगा। चूर्ण बनेगा, चूर्ण से फिर मिट्टी बन जाएगी, तो घड़ा सदा इसमें विद्यमान है, मिट्टी सदा इसमें विद्यमान है। इसी प्रकार मिट्टी में भी ठीकरी विद्यमान है, चूर्ण विद्यमान है, क्योंकि ये इसी प्रकार वासनाएं भी, जिस तरह धर्म बदल रहे हैं, वासनाओं का धर्म बदलता है, वासनाएं नहीं बदलती है, वासनाएं नहीं बदलती, वासनाएं स्वरूप से रहती ही है। वासनाएं स्वरूप से, केवल वासनाएं नष्ट होती है किससे? केवल्य से, स्वरूप स्थिति से, बस ये समझाना चाह रहे हैं। तो अतीत अनागत स्वरूप से ये वासनाएं रहती है, क्योंकि धर्मों का काल के अनुरूप भेद होता है। अब वे धर्म, अब इन धर्मों का बोल रहे हैं, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, ये जो वासनाओं के धर्म थे, वासनाओं के धर्म थे, वे धर्म ते व्यक्त सूक्ष्म, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मनः, वे व्यक्त हो गए हैं, सूक्ष्म है और गुण स्वरूप है। तो वासनाओं के धर्म एक तो प्रकट हो चुके हैं या प्रकट हो गए हैं, सूक्ष्म हो गए हैं, सूक्ष्म हो गए हैं, कम हो गए हैं या सूक्ष्म हो गए हैं, अभी ठहर गए हैं, और ये गुण स्वरूप है। वासनाओं का स्वरूप क्या है? गुण। गुण अर्थात गुण अर्थात सत्यरजतम। तो जो धर्म है वो जो व्यक्त होते हैं, जो सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्म में तो लय हो जाते, लय मतलब वो पीछे चले जाते हैं, तो गुण स्वरूप है। तो धर्मों का
जो धर्म है वे त्रिगुणात्मक है। इन वासनाओं के धर्म सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है, सतरज मिश्रित भी है। ठीक है, इन वासनाओं के धर्म सात्विक धर्म पुण्य वाले हैं, पाप पुण्य मिश्रित है और पाप वाले भी है। यही कहना चाह रहे। ते व्यक्त सूक्ष्म जो प्रकट हो रहे हैं या सूक्ष्म मतलब पीछे चले गए हैं, वे सब गुण स्वरूप ही है, गुण स्वरूप ही है, अर्थात गुणा त्रिगुणा युक्त है, त्रिगुण युक्त है। सूक्ष्म का मतलब जो भूत में चले गए पीछे। हाँ, यहाँ हाँ पीछे चले गए, या जो प्रकट होने बाकी है। सूक्ष्म अभी पड़े हैं, अभी उगड़े नहीं है, खड़े नहीं हुए हैं। तो ये जो भविष्य कह में सकते, आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो संचित है वो सूक्ष्म है। ठीक है, व्यक्त और सूक्ष्म। तो प्रकट हो गया जो अप्रकट है, प्रकट और यहाँ सूक्ष्म का अप्रकट होगा। ठीक है, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मक गुण स्वरूप है। तो वासनाओं के धर्म क्या है? त्रिगुण युक्त है, त्रिगुण स्वरूप से हैं। केवल रजोगुणी वासनाएं नहीं हो सकती, केवल तमोगुणी नहीं हो सकती, सतोगुणी भी है। तो तीनों गुणों वाली है वासनाएं। ठीक है, अब आगे बोल रहे परिणाम एकत्वाद तद वस्तुत्वम, परिणाम एकत्वाद वस्तुतत्वम, परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता होती है। परिणाम किनके होते हैं बताओ? चित्त के सर, या भूत इंद्रिय। आपने बताया था ना सर, सीक्वेंस के बाद परिणाम, क्रम के बाद। परिणाम की एकता वस्तु की एकता दर्शाता है। ठीक है, तो परिणाम वही धर्म लक्षण अवस्था। लेकिन वो परिणाम त्रिगुणों का परिणाम है। ठीक है, इनका परिणाम है, त्रिगुणों का परिणाम है। तो ये परिणाम की एकता ही वस्तु की एकता दर्शाती है। कोई वस्तु एक कब दिखेगी? जब परिणाम एक होगा। धर्म लक्षण और अवस्था तीनों एक होंगी तभी वो वस्तु एक होगी, वस्तु एक होगी। धर्म भिन्न हो गया, ठीक है, लक्षण भिन्न हो गया और अवस्था भिन्न हो गई, तो क्या वस्तु एक रहेगी या बदल जाएगी? क्या बात? बदल जाएगी सर, बदलेगी सर। कैसे कैसे बदलेगी? धर्म घड़ा है, धर्म क्या है? घड़ा। अब घड़े का धर्म पूछ लिया जाए कि ये भूत में क्या था, तो क्या होगा? मिट्टी, कढ़ाई, मिट्टी। हाँ, इसी तरह भविष्य में ठीकरी हो सकता है। तो ये लक्षण के कारण अवस्था में परिणाम आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं परिणाम एकता, परिणाम की एकता होगी इन त्रिगुणों की परिणाम भी। ठीक है, सतरस्तंभ का भी परिणाम एक होगा तब होगा, और ये परिणाम भी धर्म लक्षण अवस्था भी परिणाम एक होगा, तभी वस्तु की एकता सिद्ध होती है, वस्तु की समानता। तो कोई वस्तु एक तभी रह पाएगी जब परिणाम में एकता है। तो क्या बोल रहे? परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता होती है। सर आपने सत्य चित्तम की एकता बताई है, वो थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। हाँ, वस्तु में तो इजी है, धर्म लक्षण अवस्था आ गई। अब चित्त, ठीक है, चित्त का क्या करोगे? एक ही समय प्रकाश, क्रिया और स्थिति यदि भिन्न भिन्न होगी तो क्या चित्त काम कर पाएगा या चित्त की स्थिति हो पाएगी? एक सत्वगुणी भी रहेगा एक साथ, तमोगुणी भी रहेगा और रजोगुणी भी रहेगा।
कैसे चित्त एक जगह देख पाएगा? इसलिए तीनों का परिणाम की एकता होगी। सतोगुण अधिक होगा, रजोगुण तमोगुण थोड़े से रहेगा, तो फिर वस्तु एक होगी। तो हम अभी अध्ययन कर पा रहे हैं, ठीक है। सतोगुण अध्ययन कर रहे हैं, तमोगुण बड़ा, नींद आने लग जाएगी, तो वस्तु एकता है ही नहीं हमारे लिए, वस्तु भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव आ रहा है। इसलिए तीनों का परिणाम एक होना जरूरी है, सतरज तम का, क्योंकि इनका स्थिति अलग अलग है। प्रकाश क्रिया स्थिति। तमोगुण का ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अभी कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आने के बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वस्तु में भेद हो रहा है। ये दिख रहा हरा रंग है, हाँ दिख रहा है, थोड़ी देर में नहीं हरा रंग है ही नहीं। ज्ञान अज्ञान एक साथ नहीं। तो वस्तु की एकता तभी होगी जब परिणाम में एकता हो। परिणाम में एकता कभी? जब सतरजतम में जो अधिक है वो अधिक, अर्थात यदि क्षिप्त अवस्था है तो क्षिप्त अवस्था रहे, मूड है तो मूड रहे, एकाग्र है तो एकाग्र है, विक्षिप्त। तो ये अवस्था, ये परिणाम में एकता होनी चाहिए, तभी वस्तु की एकता होगी, तभी चित्त सही से यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो प्रकाश ज्ञान का केंद्र सतोगुण है। अब तमोगुण हावी होगा तो हम ज्ञान नहीं कर सकते, तो वस्तु में भिन्नता आ जाएगी एक ही समय में। इसलिए बोल रहे हैं वस्तु की एकता परिणाम की एकता पर ही निर्भर करती है। तो जिस प्रकार इनका धर्म लक्षण अवस्था परिणाम भूत और इंद्रियों के, तो चित्त का भी परिणाम गुण होंगे, गुण के परिणामों में भिन्नता आएगी तो वस्तु एकता नहीं होगी, वस्तु की एकता नहीं होगी। सतोगुण प्रकाशशील है, तमोगुणी स्थितिशील है, जड़ता है, उसका अज्ञानता है, मोह है। तो अभी एक ही व्यक्ति से हम मोह से ऊपर उठ जाएं, पूरा मोह से ग्रसित हो जाएं, तो ये वस्तु की एकता नहीं है, फिर विरक्ति नहीं आई, फिर वस्तु भिन्न भिन्न हो गई, मोह भी आ गया, वैराग्य भी आ गया, तो नहीं। इसलिए परिणाम की एकता से ही वस्तु की एकता होती है। तो परिणाम जब एक होगा तो त्रिगुण में सत अधिक, रज ठीक, तम ठीक, तब फिर वस्तु हमारे लिए जैसी है वैसी की वैसी है। जो ही तमोगुण हावी होगा तो वो वस्तु हमारे लिए बदल गई। इसलिए पहले तमोगुण यदि अधिक है, सत्ता में निद्रा, वस्तु की एकता है, निद्रा वाली वस्तु लगी हुई है, तमोगुण हावी है, इस प्रकार। तो परिणाम में एकता, तीनों गुणों का परिणाम या फिर तीनों अवस्थाओं का परिणाम, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। तो भूत इंद्रियों के लिए ये है, और चित्त के लिए फिर त्रिगुण ही आएंगे, क्यों चित्त त्रिगुणात्मक है। और आगे इससे पहले हमें त्रिगुण का इन्होंने बताया है, क्या बताया? कि गुण स्वरूप है, ते व्यक्त वासनाएं क्या है? गुण स्वरूप है। तो गुण स्वरूप के कारण वासना, इन गुणों के परिणाम में एकता होगी, तभी वासनाएं जो वस्तु हमें जो प्रकट हो रही है वो एक समान होगी, और कुछ लगे नहीं समझ आए तो बता दो। आगे चले। यस सर। तम हावी हो रहा है सर, हाँ सर चलिए। तम हावी हो रहा है। तम हावी हो रहा है, बढ़िया बात है। चलो 9 मिनट है, बंद कर देता हूँ, ठीक है। वस्तु साम्य चित्त भेदात विभक्त पंतः। वस्तु साम्य, वस्तु की एकता होने पर, पहले बोले परिणाम की एकता होने पर वस्तु की एकता होती है, अब बोल रहे वस्तु की एकता चित्त भेदात जो विभक्त पंतः, चित्त के भेद से अलग अलग वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है। वस्तु की एकता होने पर भी चित्त के भेद के कारण उनका भिन्न भिन्न मार्ग है, या उनके बारे में भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। वस्तु साम्य, वस्तु एक ही है, गुलाब जामुन एक ही है, लेकिन चित्त के भेद होने के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इसमें होगा। मुझे अत्यधिक पसंद है, मुझे राग होगा, आप में से किसी को गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको इससे द्वेष होगा, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको उदासीन भाव होगा। तो इस चित्त के भेद के कारण एक ही वस्तु में विभिन्न मार्ग आ रहे हैं, द्वेष भी आ रहा है, राग भी आ रहा है, उदासीन भी आ रहे हैं। इसी प्रकार घर में एक सदस्य है, मां मान लेते हैं, तो बेटे के लिए मां है, ठीक है, बेटे या बेटी के लिए मां है, पति के लिए क्या है? पत्नी है।
सास ससुर के लिए बहू है, भाई के लिए बहन है, देवर के लिए भाभी है। तो वस्तु एक ही है, वस्तु साम्य है, वस्तु एक ही है, किंतु चित्त भेद है। भाई का चित्त में भेद है, भाभी के देवर के चित्त में भेद है, सास ससुर के चित्त में भेद है, पति के चित्त में भेद है, बेटे बेटी के चित्त भेद में। इसलिए वस्तु एक होने पर चित्त के भेद के कारण विभिन्न पंथ, विभिन्न ज्ञान होता, विभिन्न ज्ञान होता, विभिन्न प्रकार के वो हम सोचते हैं। वस्तु वो एक ही है, तत्व एक ही है, एक ही शरीर है, लेकिन चित्त में अलग भेद होने के कारण कोई से माँ कहता है, कोई से बेटी कहता है, कोई उसे भाभी कहता है, कोई से बहू कहता है, कोई जीवन संगिनी कहता है। तो ये ऐसा चित्त में भेद होने के कारण होता है, वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु तो वैसी ही है। तो गुलाब जामुन है तो वही सेम, लेकिन किसी को इससे राग हो रहा है, किसी को द्वेष हो रहा है, किसी को उदासीन है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु की एकता होने पर लेकिन चित्त में भेद होने के कारण उसके विभिन्न मार्ग दिखाई देते हैं, उसके विभिन्न अर्थ दिखाई देते हैं, भिन्न पंथा। ठीक, अब आगे बोल रहे, न चेक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। कोई भी वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। ठीक है, कोई भी वस्तु संसार की एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि किसी समय वो चित्त नहीं रहेगा, क्या वस्तु लुप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार रूप में चित्त लगा हुआ है, ठीक है, वो चित्त रस में लग गया, तो क्या यह रूप नष्ट हो गया? नहीं। हाँ, तो क्योंकि कोई भी वस्तु बोल रहे एक चित्त के अधीन नहीं है, चित्त तो इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वस्तुएं नष्ट नहीं होती है, वस्तुएं रहती है। तो बोल तद प्रमाणकम, क्योंकि वस्तु तो प्रमाण है, तो बोल तद किम स्यात्, उनका क्या होता है। ऐसा कोई भी वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमने जो खाना या बिस्तर है वगैरह वो है ही नहीं, वो है, लेकिन हमारा चित्त अभी पढ़ाई में लगा हुआ है, वो है। ठीक है, कोई मिटता नहीं है। तो कोई भी वस्तु एक चित्त के अधीन नहीं है, वो रहती है वस्तुएं, लेकिन जिस समय चित्त जहां लीन होता है उसी को ग्रहण करता है, उसी को ग्रहण करता है, अन्य उसके लिए अभी अग्रहणीय है। उनका समय आएगा तब ये पढ़ाई क्या हमारी बंद हो जाएगी? नहीं, ठीक है, हम सो रहे होते हैं, पढ़ाई तो होगी, लेकिन हमारा तो पढ़ाई नष्ट नहीं हो सकती। सोते हैं तो क्या आगे उगते ही दिन उगते ही हमें याद नहीं आता, स्मरण आता है, लेकिन वो जिस समय चित्त का उपराग जहां पड़ता है उस समय वही देखता है, बाकी सब वस्तुएं पड़ी रहती है। संसार में सब वस्तुएं स्थित रहती है, लेकिन चित्त जहां जाता है उसी को ग्रहण करता है, बाकी नष्ट नहीं होती है। तो बोले बाकी चीजें नष्ट भी नहीं होगी, ठीक है, रहेगी, लेकिन चित्त जहां जाएगा वही देख पाएगा। ऐसा नहीं चित्त जो देख रहा है वही सत्य, बाकी सब उसके लिए नष्ट हो जाती, नहीं, नष्ट नहीं होती है। फिर आगे इसको और अच्छे से समझा रहे हैं, तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। तद उपराग अपेक्षित्वात्, चित्त को किसी का ज्ञान और अज्ञान कब रहेगा? जब चित्त का इस पे कांटेक्ट होगा, चित्त का उपराग पड़ेगा, चित्त का संबंध जिससे होगा, तभी उस संबंध के कारण ही उसको वस्तुएं ज्ञात और अज्ञात होती है, अज्ञात होती है। तो वही अभी चित्त का संबंध, चित्त का उपराग यहाँ रूप पे पड़ा तो उसको रूप का ज्ञान हुआ, तो उस समय रस का ज्ञान नहीं हो सकता, तो रस उसके लिए अज्ञात रहेगा। क्या रहेगा? अज्ञात। जिस समय रूप ज्ञात रहता है तो चित्त का रूप के ऊपर उपराग पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? उपराग, रूप के ऊपर। तो बोल रहे हैं चित्त जो है तद उपराग अपेक्षित्वात्, उपराग की अपेक्षा वाला है, उपराग की अपेक्षा वाला है। जब तक कांटेक्ट, उपराग यानी कांटेक्ट,
चित्त का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक इसके लिए वस्तुएं क्या है, ज्ञात और अज्ञात। कांटेक्ट हो गया वो ज्ञात हो गई, जिससे कांटेक्ट नहीं हो गया अज्ञात है। अब मैं ये आपके सबके यहां से तो आप, मैं यहाँ ज्ञात हूं लेकिन मेरे पीछे क्या है, आप सबके लिए अज्ञात है, अज्ञात है, और मेरे लिए आप सब अज्ञात हो अभी, क्योंकि मेरा चित्त आपके ऊपर उपराग है ही नहीं, सीधा सीधा हो ही नहीं पा रहा है, तो मेरे लिए आप सब लोग क्या है, अज्ञात हैं। उपराग की अपेक्षा, कांटेक्ट की अपेक्षा होने के कारण वस्तु चित्त को ज्ञात और अज्ञात रहती है, वस्तु चित्त को ज्ञात और अज्ञात रहती है। इसलिए बोल रहे हैं कि वस्तुएं तो रहती है, वस्तुएं तो रहती है, लेकिन जिसके साथ चित्त का कांटेक्ट हो जाता है, चित्त का चाहे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से कांटेक्ट हो जाता है, वो ज्ञात रहती है, और जिसका साथ कांटेक्ट नहीं होता है वह अज्ञात रहती है। ये ज्ञान बता रहे हैं महर्षि पतंजलि हमें। बीच में क्यों चला रखे हो? ठीक है, दोनों में कुछ पूछना? कुछ पूछना? नहीं सर। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कल वाले में भी ऐसा लगे तो कुछ। ठीक है, कल अपना दिन में क्लास रखेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, और 9th और 10th का थोड़ा बहुत, कल 10th यूनिट का सिलेबस देखोगे पूरा का पूरा। ठीक है, 10th यूनिट का और 9th यूनिट का दोनों का सिलेबस देखोगे, और कल दोनों क्लासें एक साथ ही होगी, पहले वो पूरा या पहले ये पूरा फिर एक पूरा, कल अपना पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। सर कितने बजे क्लास होगी कल? 1 बजे से। और सर एनाटॉमी? वो आपका हो जाएगा, चिंता नहीं करो। मैं पूरी क्लास के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरी क्लास के लिए। फिर आप लोगों के प्रतिदिन एक टेस्ट होगा, प्रतिदिन एक टेस्ट होगा, तो आप खुद से बता देना या मैं टॉपिक दे दूंगा, वो डेली तैयार करोगे, उसी हिसाब से फिर टेस्ट लेता रहूंगा। सर यूनिट वाइज ले लेना। यूनिट वाइज ले लो सर टेस्ट। दूसरी तीसरी यूनिट पहले करूंगा, योग सूत्र बाद में लूंगा। ठीक है सर। क्योंकि योग सूत्र अभी पढ़े हुए हो तो थोड़ा वो रहेगा। ठीक, फिर साथ साथ में एक बार ओम का उच्चारण, तथा शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ठीक, शुभ रात्रि सभी को, कल मिलते हैं 1 बजे। ठीक है, शुभ रात्रि। ठीक है।